माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका नोटबुक का इस संस्थान में। आज हम एक विशेष अध्ययन लेके आए हैं, इजराइल फिलिस्तीन विवाद। इजराइल फिलिस्तीन विवाद क्या है, क्यों यह युद्ध हो रहा है, ये दशकों जो पुरानी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच समस्या है वो क्यों नहीं सुलझ रही है, इसके पीछे का मेन जो वजह है वो क्या है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो हम लोग देखेंगे इजराइल और फिलिस्तीन के बीच मूल समस्या का कारण क्या है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो मूल समस्या है उसका मेन कारण है, उसके पीछे की समस्या क्या रही, किस लिए सुलझ नहीं पा रहा है। इजराइल और फिलिस्तीन का जो विवाद है वो काफी पुराना है, दशकों पुराना है। और इस समय जो गजा में हिंसा हुई है, ठीक है, ये इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो महीनों से तनाव चल रहा है उसका ही मेन कारण है। इसके पीछे की कहानी में हम देखेंगे कि पहले जो पहला विश्व युद्ध हुआ था उसमें उस्मानिया सल्तनत, उस समय उस्मानिया सल्तनत थी, उसकी पहले विश्व युद्ध में हार हो जाती है। ठीक है, उसकी पहले विश्व युद्ध में हार हो जाती है। साथ ही साथ मध्य पूर्व में फिलिस्तीन नामक एक हिस्सा था, एक क्षेत्र था। ठीक है, मध्य पूर्व में फिलिस्तीन नामक एक क्षेत्र था जिस पर उस समय ब्रिटेन का कब्जा था। उसमें ब्रिटेन का कब्जा था, ब्रिटेन ने पहले विश्व युद्ध के बाद अपने कब्जे में ले लिया था। इस जमीन पर जो फिलिस्तीन वाला क्षेत्र है, फिलिस्तीन का जो क्षेत्र है जिस पे ब्रिटिश ने कब्जा किया था, इस जमीन पर हम देखेंगे कि यहूदी जो अल्पसंख्यक थे वहां पे, वह वहां रहते थे, और बहुसंख्यक जो अरब लोग थे। ठीक है, मतलब यहूदी और अरब लोग रहते थे, जिसमें यहूदी अल्पसंख्यक थे और अरब जो है वो बहुसंख्यक थे। अब हम देखेंगे कि मतलब इन दोनों के बीच तनाव क्यों स्टार्ट हुआ, मतलब कि यह यहूदियों और अरबियों के बीच तनाव क्यों हुआ। हुआ ये था कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जितने हैं उन्होंने ब्रिटेन को यह कहा कि आप यहूदियों के लिए फिलिस्तीन फिलिस्तीन को एक राष्ट्रीय घर प्रदान करो, मतलब वहां पे फिलिस्तीन में यहूदियों को बसाओ, एक राष्ट्रीय घर दो, वहां स्थापित करने का अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थान है, संस्थाओं ने उन्होंने बोला, काम सौंपा, किसको, ब्रिटेन को काम सौंपा। ठीक है, यहूदियों के लिए जो फिलिस्तीन का क्षेत्र है वो बहुत ही मायने रखता है। यह उनके पूर्वजों का घर है। यहूदियों के लिए, उनके लिए विशेष आस्था का प्रतीक है। यरूशलेम जो है वो वहीं पे है, इजराइल में, फिलिस्तीन में ही। यह उनकी आस्था का प्रतीक है। और फिलिस्तीन में जो है अरब भी अपना दावा प्रस्तुत हमेशा समय समय पर करते रहते हैं। और अरब वासियों ने जो है फिलिस इस निर्णय का, इस डिसीजन का जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने लिया था कि यहाँ पे यहूदियों को बसाया जाए, इसका विरोध किया। अरब किसने विरोध किया? अरब देशों ने विरोध किया। एक घटना और घटित होती है प्रथम विश्व युद्ध के समय। 1920 से 1940 के बीच में यूरोप में भारी उत्पीड़न हो रहा था विश्व युद्ध के समय। ठीक है, जब प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उस समय यहूदियों का बड़े पैमाने पर उत्पीड़न हो रहा था, और होलोकास्ट जैसी समस्या उस समय बढ़ गई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो यहूदी थे वो भारी संख्या में यूरोप से निकलकर अपनी मातृभूमि, मातृभूमि मतलब कि फिलिस्तीन, फिलिस्तीन यानी आज का इजराइल जो था, वहां वो लोग माइग्रेट होने लगे, वहां बड़ी संख्या में पहुंचे। इसके कारण क्या हुआ, इसके कारण यहूदी, ब्रिटिश साम्राज्य और अरब तीनों में संघर्ष हुआ, हिंसा बढ़ी। ठीक है, अब हुआ कि 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने एक मतदान कराया। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने मतदान कराया, फलिस्तीन को किसको दिया जाए, यहूदियों को या अरब को। इसके लिए मतदान कराया गया। इसको अलग अलग दो राष्ट्र में बांटने का मतदान हुआ। मतदान ये हुआ कि इसको, फलिस्तीन को दो अलग अलग राष्ट्र में विभाजित कर देते हैं। एक भाग जो है यरूशलेम कर दिया जाए,
उसमें से जो एक भाग था यरूशलेम, उसको अंतरराष्ट्रीय शहर बनाया गया। अंतरराष्ट्रीय शहर बनाया गया मतलब कि इस पे किसी का कब्जा नहीं रहेगा, ये इंटरनेशनल बॉडी हो जाएगी, ठीक है। इस योजना में जो हम देखेंगे यहूदियों को, यो यहूदी जो नेता थे, जो ये प्लान था कि फिलिस्तीन को दो भागों में बांटा जाए, तो यहूदी जो नेता थे उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया, उसको स्वीकार कर लिया। जबकि अरब पक्ष ने इसको खारिज कर दिया, सिरे से खारिज कर दिया कि हम इसको मानेंगे नहीं, फिलिस्तीन हमारा है। इस कारण से ये क्या हुआ, ये कभी लागू ही नहीं पाया। 1948 में और समस्या सुलझाने की बजाय और बढ़ गई। बढ़ने के कारण क्या हुआ कि ब्रिटिश जो सरकार थी वो वापस चले गए। वापस चले जाए इसी वापस चले जाने के कारण क्या हुआ कि यहूदी जो है वो बड़े पैमाने पर इजराइल का विस्तार की, मतलब इजराइल राष्ट्र का निर्माण किया और बड़े पैमाने पर विस्तार करना शुरू किया। इसकी वजह से क्या होगा, जो फलिस्तीनी जो नेता थे, जो फिलिस्तीन के जो नेता थे, अरब नेता थे, इस पर आपत्ति, उन्होंने आपत्ति जताई। आपत्ति जताने के बाद क्या हुआ कि दोनों के बीच संघर्ष शुरू हो गया, युद्ध शुरू हो गया। इस कारण क्या हुआ, अरब के देशों ने क्या हुआ, इजराइल पर धावा बोल दिया। इजराइल और जब फिलिस्तीनियों के बीच युद्ध होता है तो हजारों या लाखों फिलिस्तीनी जो होता है अपने घर से भाग, उनको अपने घर से भागना पड़ा। उनको जो है उनके अपने ही घर से जबरन निकाला गया, अपने ही घर से जबरन निकाला गया, उनको भगा दिया गया। यह जो प्रक्रिया थी युद्ध के दौरान, उनको अपने ही घरों से निकाला गया, इसको अरब जो है अल नकबा कहते हैं, यानी तबाही, अल नकबा कहते हैं। ये कई वर्षों तक संघर्ष विराम चलता रहा इजराइल और फलस्तीनी के बीच। इस पे इजराइलियों का जो कहना था, इजराइल का जो कहना था, उसका कहना था कि हम युद्ध नहीं कर रहे हैं, हम अपनी सीमा की रक्षा कर रहे हैं, इजराइल की रक्षा कर रहे हैं। इससे क्या हुआ कि इजराइल ने क्या किया, ज्यादातर क्षेत्रों को अपने कब्जे में ले लिया। कब्जे में ले लिया। जो जॉर्डन का जो क्षेत्र था, जॉर्डन के कब्जे वाला जो क्षेत्र था, जॉर्डन को जो कब्जे वाला क्षेत्र था वेस्ट बैंक, और जो जॉर्डन कब्जे का क्षेत्र था वो था कौन, वेस्ट बैंक। और जो मिस्र के कब्जे का क्षेत्र था उसका नाम था गजा। वहीं हम देखेंगे यरूशलेम, यरूशलेम जो इजराइल में क्षेत्र है, उसकी पश्चिम में इजरायली सुरक्षा बहुत बढ़ा दी गई तथा पूर्व को जॉर्डन के सुरक्षा बलों के बीच बांट दिया गया। इसीलिए अगर कोई शांति समझौता नहीं हुआ था इजरायलियों और फिलिस्तीनियों के बीच में। इससे क्या हुआ कि दशकों तक फिलिस्तीनी और इजरायलियों में संघर्ष विराम या युद्ध की स्थिति हमेशा चलती रही। इसके बाद 1967 में एक और युद्ध होता है इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच में, जिससे क्या होता है, यरूशलेम और वेस्ट बैंक पर इजराइल ने कब्जा कर लिया। यह युद्ध लड़कर यरूशलेम और वेस्ट बैंक पर इजराइल ने कब्जा कर लिया। इसके अलावा हम देखेंगे, इसके अलावा और कहाँ कहाँ इजराइल ने कब्जा किया था। इजराइल ने सीरिया के गोलन हाइट, गोलन हाइट देखेंगे हम यहाँ पे है, गोलन हाइट पे कब्जा किया। गजा पे कब्जा किया, गजा का जो ये क्षेत्र, ये गजा का क्षेत्र है, इस पे कब्जा किया। मिस्र के सिनाई प्रदेश पर कब्जा कब्जा किया, ठीक है, मिस्र के सिनाई प्रदेश पे कब्जा किया। यहाँ पे मतलब अधिकतर क्षेत्र पर इजराइल ने युद्ध लड़कर कब्जा कर लिया था। और ज्यादातर जो फिलिस्तीनी थे, जो ज्यादातर फिलिस्तीनी थे वो शरणार्थी के रूप में गजा और वेस्ट बैंक में रहने लगे। साथ ही उन्होंने जॉर्डन, सीरिया और लेबनान में भी शरणार्थी बन के रहे। अब उनका ये था कि जो फिलिस्तीन का जो पूरा क्षेत्र था वो अरब के क्षेत्र के लोग वहाँ पे रहते थे, तो उनको अपने ही घर में लौटने की अनुमति इजराइल ने नहीं दी, अपने ही घर में लौटने की अनुमति प्रदान नहीं की। इजराइल का इस पे कहना था कि इससे उनका देश प्रभावित होगा, उनका जो यहूदी राष्ट्र है उसका अस्तित्व प्रभावित होगा, उसके अस्तित्व पे खतरा आएगा, उसके धर्म पे खतरा आएगा। वर्तमान समय की जब हम परिस्थिति देखते तो इजराइल का जो है वेस्ट बैंक पे
कब्जा है, वेस्ट बैंक पे अभी भी कब्जा किसका है? इजराइल का है, लेकिन वो गजा से पीछे हट चुका है। यहाँ से इजराइल पीछे हट चुका है, लेकिन वेस्ट बैंक पे अभी भी इजराइल का कब्जा है। ठीक है। आगे हम देखेंगे जो संयुक्त राष्ट्र है, संयुक्त राष्ट्र ये अभी भी मानता है कि गजा पर किसका कब्जा है? इजराइल का कब्जा है। ठीक है। और इजराइल क्या करता है? इजराइल यरूशलेम को दावा करता है कि ये उसकी राजधानी है। ये पूरे यरूशलेम पे इजराइल दावा करता है कि उसकी राजधानी है, जबकि फलिस्तीनी जो है पूर्वी यरूशलेम को भविष्य का फलिस्तीनी राज्य का राजधानी मानते हैं, राष्ट्र का राजधानी मानते हैं। थोड़ा सा हम फैक्ट जान लेंगे इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में क्या कैसे कहानियां रही हैं। अमेरिका सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है इजराइल को, सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है कि पूरे इलाके पर किसका कब्जा है? इजराइल का है। इजराइल का पूरे इलाके पर कब्जा, ये सबसे ज्यादा सपोर्ट अमेरिका करता है। इस क्षेत्र पे जो यरूशलेम का जो क्षेत्र है, बीते 50 वर्षों में इजराइल ने कई बस्तियां बसा दी हैं, कई बस्तियां बता दी हैं, जिसमें लगभग 6 लाख यहूदी रहते हैं। 6 लाख यहूदी रहते हैं। इसका फिलिस्तीनी बराबर विरोध करते रहे हैं, बराबर विरोध करते रहे हैं कि यहाँ पे यहूदी बस्ती जो है अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ जाकर बसाई गई है। जो अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून है उसके खिलाफ जाके बसाया गया, जबकि इजराइल जो है वो इस दावे को खारिज करता है कि हमने अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पूरी तरह का पालन करके करते हुए ही यहाँ पे बस्तियां बसाई हैं। अब हम देखेंगे जो पूर्वी यरूशलेम, पूर्वी विवाद का जो क्षेत्र है, पूर्वी यरूशलेम, गजा, वेस्ट बैंक, ये मेन जो 3 क्षेत्र है वो इजराइल और फलस्तीनी के बीच क्या है? संघर्ष और तनाव का कारण है। इस समय हम देखेंगे गजा पर हमास का नियंत्रण है। गजा पर किसका नियंत्रण है? हमास का नियंत्रण है। इसने इसके लिए इजराइल से कई बार लड़ाइयाँ लड़ी हैं, कई बार लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जिसके कारण क्या होता है? और मिस्र इजराइल और मिस्र गजा की सीमा का कठोरता से पालन करते हैं, जिससे हमास के पास हथियार किसी भी तरीके से ना पहुंच पाए, जिससे अगर हथियार पहुंचेगा तो फिर युद्ध वो इजराइल से या मिस्र से किसी से भी कर सकता है। जबकि गजा और वेस्ट बैंक जो है वहां पर जो फिलिस्तीनी रहते हैं, उनका कहना है कि इजराइल हमारे ऊपर कार्रवाइयाँ करता है, उसकी कार्रवाइयों से हम क्या है? बहुत ही ज्यादा पीड़ित हैं। और इजराइल का कहना है कि फिलिस्तीनियों से वो अपनी सुरक्षा करता है, इसलिए वो इस तरह के संघर्ष जो भी होता है उसका प्रत्युत्तर देता है। हम देखेंगे यरूशलेम और इजराइल के बीच, यरूशलेम को लेकर, जो यरूशलेम है उसको लेकर इजराइल और फलस्तीनी के बीच सहमति क्यों नहीं है, उसका कारण क्या रहा है। ठीक है। इसमें जो समस्याएं रही हैं उसको भी हम देखेंगे, जैसे कि फलस्तीनी शरणार्थी के साथ क्या होना चाहिए। जैसे फलस्तीनी इस समय शरणार्थी बने हुए हैं, उनके साथ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय या उनके साथ क्या होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उनके लिए क्या कर रही है। ठीक है। अगला हम देखेंगे कि वेस्ट बैंक में जो यहूदी बस्तियां बसाई गई हैं उनका क्या किया जाएगा। मान लीजिए कि कोई संधि या समझौता होता है, तो जो वेस्ट बैंक में यहूदी बस्तियां, जो 6 लाख बस्तियां बसाई गई हैं, उनका क्या होगा। साथ ही साथ हम देखेंगे यरूशलेम जो है, यरूशलेम का जो क्षेत्र है वो दोनों ही धर्म के लिए, अरब के लिए और यहूदी के लिए, दोनों के लिए ही बराबर मायने रखता है। तो इसको किस तरह से बांटेंगे या किस पक्ष में बांटेंगे? अरबों के लिए बांटेंगे या फिर यहूदियों के लिए बांटेंगे? अगला हम देखेंगे कि फिलिस्तीनी जो हैं क्या इजराइल के साथ एक राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे। मतलब फिलिस्तीनी वर्ग जो है वो इजराइल के साथ क्या मिलकर राष्ट्र बना सकता है, या फिलिस्तीनी को कहीं और कोई जगह प्रदान की जाएगी। ये मतलब विभिन्न समस्याएं हैं। अब हम देखेंगे कि अभी जो युद्ध हुआ है या चल रहा है उसके पीछे का मेन रीजन या तत्कालिक कारण क्या रहा। अभी तक हम लोगों ने बैक स्टोरीज के पीछे की इतिहास या हिस्ट्री के बारे में जाना कि क्यों ये संघर्ष या क्यों हमेशा ये लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं। अब हम देखेंगे उसका तत्कालिक कारण क्या है। यहूदियों के लिए एक शनिवार का दिन जो होता है वो बहुत ही पवित्र माना जाता है।
उस दिन यहूदी कोई काम नहीं करते। उस दिन शनिवार के दिन क्या होता है, यहूदी बहुत, उनके लिए बहुत पवित्र है, बहुत पवित्र मानते हैं। उस दिन वो कोई काम नहीं करते। उस दिन सैनिक, डॉक्टर, यहाँ तक कि राष्ट्रपति भी अपना काम नहीं करते हैं, ना ही संसद चलती है, कुछ नहीं करते वो लोग। उस दिन वो लोग क्या करते हैं, उस दिन वो प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से कनेक्ट करते हैं अपने आप को, कि हमने जो भी गलतियां वगैरह की हैं वो मतलब अपनी माफी मांगते हैं अपने कर्मों के लिए, और उस दिन ईश्वर से अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। एक बार क्या हुआ था कि भारत में भी शनिवार को दिन इजराइल के जो उस समय राष्ट्रपति थे बेंजामिन नेतन्याहू, उनको भारत ने निमंत्रण दिया था। ठीक है, तो उस दिन क्या था कि उस दिन जो दिन था वो शनिवार था, तो इजराइल के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं आ पाऊंगा, आज का दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, आप दूसरे दिन कोई रख लीजिए, मैं उस दिन आ जाऊंगा। तो वो मतलब उनके लिए सोचिए इतना बड़ा दिन रहता है कि वो एक दिन के लिए वो भारत नहीं आए थे। तो आप समझ सकते हैं इससे कि उनके लिए वो शनिवार का दिन कितना पवित्र होता है। उस दिन मतलब कि कोई सेना वगैरह भी कोई काम नहीं करता है। इसी दिन क्या किया, शनिवार के दिन ही हमास ने इजराइल पर आक्रमण कर दिया। हमास को अच्छी तरीके से पता था कि इस दिन यहूदी कोई काम नहीं करते, इजराइल पूरी तरीके से बंद रहता है, इस दिन उन लोग का प्रे का दिन रहता है, इसलिए वो कोई काम नहीं करेंगे, कोई अपना प्रत्युत्तर भी नहीं देंगे। इसलिए उसने अचानक से शनिवार के दिन को चूज किया और आक्रमण किया। इसके पलटवार में क्या है, इजराइल ने वापस हमास पर आक्रमण किया। इस वजह से ये युद्ध लगातार चल रहा है। तो हमने अभी तक देखा इजराइल और फिलिस्तीनी के बीच संघर्ष का कारण क्या रहा है, तत्कालीन कारण क्या रहा है युद्ध का, तत्कालीन कारण क्या रहा है, क्या इसके पीछे की बैक स्टोरी, क्या इतिहास रहा है। इससे हम लोग को डिटेल में समझ में आ गया होगा कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध की जो स्थिति है, उसके पीछे की जो हिस्ट्री है वो हम लोग जान पाए हैं। वर्तमान जो संघर्ष चल रहा है उस वो किस लिए हुआ है। तो आज की वीडियो में हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। ऐसे ही मैं वीडियो की सीरीज हमेशा लाता रहूँगा, आप लोग इस पर हमेशा ध्यान दीजिएगा। जो भी समस्या, जो करंट अफेयर्स इस टाइप के होंगे उसको मैं हमेशा आपके सामने लाता रहूँगा, सभी विभिन्न मुद्दों को। आज के लिए यही वीडियो समाप्त करते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। नोटबुक फैमिली की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।